संभल में मस्जिद सर्वे के बाद जो हिंसा हुई वो तनाव तो खत्म हो गया, लेकिन इससे उपजा सियासी तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। संभल में जामा मस्जिद के सामने बन रही चौकी को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। साथ ही संभल में कहीं बुलडोजर घूम रहे हैं तो कहीं पर खुदाई की तैयारी चल रही है। क्यों शांत नहीं हो पा रहा है संभल, आइए आपको बताते हैं। संभल का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। जहां एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने संभल में बन रही पुलिस चौकी पर सवाल उठाए, तो वहीं संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने ओवैसी के हर सवाल का बारीकी से सबूत के साथ जवाब दिया। लेकिन मामला अब भी वहीं नहीं रुका है। अब ओवैसी के समर्थन में सहारनपुर के मौलाना कारी इसहाक गोरा ने बयान दिया है। मौलाना ने अपने बयान में कहा है कि संभल में बन रही पुलिस चौकी की जमीन वक्फ की संपत्ति है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इसमें कितनी सच्चाई है मैं इसके बारे में निश्चित रूप से नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर ये वक्फ की संपत्ति है तो इसके साथ छेड़छाड़ करना या गलत तरीके से इसका इस्तेमाल करना बिल्कुल सही नहीं है। साथ ही मौलाना ने आगे कहा कि हमें याद रखना चाहिए कि वक्फ की संपत्ति अल्लाह की संपत्ति है और इसके साथ छेड़छाड़ करना अल्लाह के साथ जंग करना है। अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पुलिसकर्मी हो या कोई और, वक्फ की संपत्ति का गलत इस्तेमाल करता है तो वो अल्लाह के साथ जंग बोल ले रहा है। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह सभी को हिदायत दें और उन्हें सही रास्ते पर चलने की ताकत दें। एक बार सुनिए मौलाना इसहाक गोरा ने अपने बयान में क्या कहा। संभल की जामा मस्जिद के सामने बन रही पुलिस चौकी की संपत्ति को असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ की संपत्ति बताया है। इसमें सदाकत क्या है ये मैं नहीं कह सकता। अलबत्ता ये जरूर कहूंगा कि अगर वो वक्फ की संपत्ति है तो उसके साथ छेड़छाड़ करना या उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करना ये दुरुस्त नहीं है। वक्फ की संपत्ति पर करप्शन करना ये भी सही नहीं है। वक्फ की संपत्ति अगर वो है तो वहां पर कॉलेज बनाइए, यूनिवर्सिटी बनाइए, स्कूल बनाइए। चौकियों की आवश्यकता नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि जगह जगह चौकियां बन रही हैं, थाने बन रहे हैं। सुरक्षा के लिए बनना अच्छी बात है, मगर इस तरह से जो संभल में चौकी का निर्माण किया गया है, ऐसी आवश्यकता नहीं है। याद रखें, वक्फ की संपत्ति अल्लाह की संपत्ति है और अल्लाह की संपत्ति के साथ छेड़छाड़ करना यानी अल्लाह से जंग मोल लेना है। तो आपने देखा जामा मस्जिद के सामने बन रही पुलिस चौकी को लेकर किस तरीके से बयानबाजियों का सिलसिला लगातार जारी है। साथ ही आपको बता दें कि संभल में एक तरफ तो बावड़ी की खुदाई चल रही है, वहीं दूसरी तरफ बुलडोजर गरजने की भी आवाज सुनाई देने लगी है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें कम हो रही हैं। जामा मस्जिद हिंसा मामले में भीड़ को भड़काने और बिजली चोरी के बाद उन पर एक और मुसीबत आ गई है। घर पर अवैध निर्माण के मामले में उन्हें नोटिस दिया गया है और अब मीडिया में यह भी चर्चा चल रही है कि बुलडोजर भी उनके घर पर चल सकता है। गौरतलब है कि सपा सांसद बर्क को प्रशासन ने तीसरी बार नोटिस जारी किया है। ये नोटिस मकान के अवैध निर्माण के मामले में जारी किया गया है। नोटिस का जवाब न देने पर सपा सांसद बर्क की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। कार्रवाई के तौर पर सपा सांसद पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। साथ ही सांसद के आवास के अवैध निर्माण को ध्वस्त भी किया जा सकता है। संभल में सपा सांसद बर्क के दीपासराय वाले आवास में उसके अवैध निर्माण वाले हिस्सों को लेकर ये पूरा मामला चल रहा है। वहीं आपको बता दें, संभल के चंदौसी में मोहल्ला लक्ष्मणगंज में बावड़ी की पूरी इमारत तलाशने के लिए बीते कल खुदाई का काम जारी रहा। करीब 30 फीट नीचे तक खुदाई हो चुकी है। उधर धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों से घिरे संभल में आए दिन अब नए नए रहस्य भी सामने आ रहे हैं। हाल ही में संभल में हो रहे विवाद और हिंसा की इकरा हसन ने भी कड़ी निंदा की और इस पर बीजेपी को भी घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से संभल को प्रयोगशाला बना दिया गया है, किसी विपक्ष के नेता को और किसी जिम्मेदार नेता को वहां जाने नहीं दे रहे हैं और रोजाना वहां का प्रशासन अपनी मनगढ़ंत कहानियों को लेकर सामने आ रहा है। वहां किसी को इंसाफ नहीं मिल पाया है, सब परेशान हैं। लगातार निर्दोष लोगों को नामजद कर परेशान किया जा रहा है। यह गौरतलब है कि संभल के चंदौसी में मोहल्ला लक्ष्मणगंज में बावड़ी की पूरी इमारत तलाशने के लिए बीते बुधवार को भी खुदाई का काम जारी रहा। करीब 30 फीट नीचे तक खुदाई हो चुकी है। संभल जिले में जगह जगह मुगल काल और पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल के स्थान मिल रहे हैं। संभल की प्राचीन बावड़ी पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल की मानी जा रही है। वहीं फिरोजपुर का किला मुगल कालीन दौर का बना हुआ है। वहीं चंदौसी तहसील के गांव खेतापुर, अमरपुर उर्फ धर्मपुर में स्थित चुअर खेड़ा मढ़ी के महंत किशन महाराज का कहना है कि मढ़ी पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल की है। महंत ने बताया कि साल 2004 के दौरान भी सुरंग की खुदाई हुई थी तो सिक्के भी मिले थे। इन्हीं दावों को देखते हुए प्रशासन ने अब इस मढ़ी की सफाई करा दी है। मढ़ी पर प्राचीन मंदिर, कुआं और सुरंग है। महंत ने बताया कि वो 17 साल से मढ़ी पर रह रहे हैं। महंत का दावा है कि ये सुरंग संभल तक जाती है, जो यहाँ से करीब 24 किलोमीटर दूर है। वहीं उनके मुताबिक करीब 800 साल पहले मढ़ी से सुरंग बनी थी।
उधर प्रशासन ने अब इस मढ़ी पर बनी सुरंग की खुदाई कराने की बात कही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।